अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के करम से खैरियत से होंगे। जनाब, आज मैं हाज़िर हुई हूँ एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी लेके। एक लड़की होती है जो कि अंधी होती है, जी बिल्कुल, वो देख नहीं सकती। और होता ये है कि उसको दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हर वक्त अपसेट रहती है कि क्या है कि मैं देख भी नहीं सकती हूँ। और वो हर चीज़ से ना मेंटली नफ़रत करती है, सिवाय एक लड़के के जो उससे प्यार करता है और हर वक्त उसके साथ जो है वो रहता है। जब भी वो कहीं जाती है कुछ तो वो उसकी मदद करता है, तो वो उससे बहुत ज़्यादा जो है मेंटली क्लोज़ होती है। तो अब होता ये है कि एक दिन वो लड़का उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो कहती है नहीं, क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ तो मैंने तुमसे शादी नहीं करनी है। जब तक मैं तुम्हें देख नहीं सकती मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो वो उसको कह देता है कि ठीक है। अच्छा, अब उसके यूँ ही कुछ टाइम और गुजर जाता है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है मेंटली, क्योंकि वो चाहता है कि मैं उससे शादी करूँ, बट वो नहीं मानती। तो होता ये है कि वो बहुत ज़्यादा जो है अपसेट रहने लगता है कि जी वो मुझसे शादी नहीं कर रही। तो अचानक एक दिन लड़की को पता लगता है कि कोई आइज़ डोनेट करना चाहता है उस लड़की को, और वो जो है वो बहुत खुश होती है। और इसी तरह से वो लड़का भी बहुत खुश होता है, उसे कहता है कि इस तरह तुम देख पाओगी। वो कहती है हाँ। तो अब वो जो लड़की होती है उसका हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता है, उसको मतलब आइज़ जो है लगाई जाती हैं। फिर जब वो ठीक होती है और उसकी आंखें खुलती हैं तो वो उस लड़के को देख पाती है, लेकिन उसे एक चीज़ देख के बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि वो लड़का भी अंधा होता है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि ये क्या, मैं देख सकती हूँ और अब ये लड़का ब्लाइंड था, मुझे तो पता ही नहीं था। अब वो उसको जो है ना पूछता है कि अब तुम मुझसे शादी करोगी? तो वो उसको रिफ्यूज़ कर देती है। वो उसको कहती है कि सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं किसी अंधे लड़के से शादी नहीं कर सकती और ऐसे लड़के के साथ सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। उस लड़के को बहुत अफसोस होता है। उसके अब वो लड़का जो है उसे एक ख़त देकर चला जाता है और उसे कहता है कि ये ख़त तुम तब पढ़ोगी जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगा। वो कहती है ठीक है। अच्छा, अब वो ख़त जो है वो पढ़ती है जब वो चला जाता है, तो उसमें लिखा होता है कि मेरी आंखों का ख्याल रखना। तो फिर उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेट करने पे ये पता लगता है कि उसको आंखें डोनेट करने वाला कोई और नहीं, वो वही लड़का था। और वो ये चाहता था, क्योंकि उसकी ये विश थी लड़की की कि जब मैं देख सकूंगी तो मैं तुमसे शादी करूंगी, तो उसने अपनी आंखें जो हैं उसे दे दी। जी हाँ, बिल्कुल। और आप ये देखिए कि इंसान कितना खुदगर्ज है कि वो अपनी लाइफ में किसी भी मुकाम पे कोई भी स्टेज बदले। लाइक ये मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि लोगों के पास पैसा है तो भी वो दूसरों के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। ज़्यादातर लोगों का नज़रिया ही चेंज हो जाता है और वो बदल जाते हैं ओहदा आने से, पैसा आने से। तो जनाब, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कुछ चीज़ों के साथ जो है मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगी। लाइक अगर आप खाना आपके सामने आया और आपको पसंद नहीं आया तो आप ऐसे लोगों को ज़रूर सोचें जिनको खाना भी नसीब नहीं होता। और जब आपको ये लगे कि जी मेरा तो घर छोटा है, वो प्यारा नहीं है, इस तरह है, ये है वो, तो आप ये सोचें कि ऐसे भी कई लोग हैं जिनके पास घर ही नहीं है। और उसके बाद अगर आपको ये लगे कि मेरी तो गाड़ी जो है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है और मेरे से बहुत कीमती लोगों के पास गाड़ी है, मेरे पास क्या ये फटीचर सी गाड़ी है, तो आप ये सोचें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पैदल चलते हैं, उनके पास ये सहूलत भी मुयस्सर नहीं है। तो हमेशा अपने से नीचे वाले को देखें। और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हम आजकल बहुत ज़्यादा, आजकल क्या मतलब पेरेंट्स को होता है, लेकिन हम अपनी औलाद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, इतना कि उन्हें हम मेंटली खुद से दूर कर लेते हैं। हर वक्त तुम ऐसे नहीं करते, मैं होता था तुम्हारी एज में तो मैं ऐसे करता था, मैं यूँ था, मैं वो था।
इस तरह से। और बच्चे जो हैं उस चीज़ पे हर वक्त इस क्रिटिसिज्म को सुन सुन के आपसे मेंटली दूर हो जाते हैं। उनका प्यार होता है लेकिन वो चीज़ नहीं रहती है। तो आप ये सोचें, वो भी लोग हैं जिनके पास औलाद नहीं है, तो हमेशा वो चीज़ जो आपके यहाँ मौजूद है उसकी कदर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।